मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से आ गए वापस इस गणित की कक्षा में। तो आप सब तो जानते ही हैं, मैं आपकी गणित शिक्षिका लेखा सिंह आज फिर से आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ाने आई हूँ। तो आप पिछले क्लास के बारे में याद कीजिए कि पिछले क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और फिर उन्हें हल करने का तरीका भी सीखा। तो हल करने के मैंने आपको बताए थे 4 तरीके। तो 4 तरीकों में से 2 तरीके तो मैंने उस दिन डिस्कस किया था और मुझे लगता है कि आप सब अपनी कॉपी में कर भी चुके हैं और कुछ बच्चे उसे भेज भी रहे हैं हमारे पास। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे 100% बच्चों 100% बच्चों के तरफ से ये प्रयास चाहिए कि आप लोगों ने उसे कॉपी में कर लिया है। तभी हम शिक्षक जो इतनी कोशिश इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप तक शिक्षा पहुंचते रहे, आपका ज्ञान अधूरा ना रहे, ऐसा ना रहे कि आप विद्या के इस दान से वंचित रह जाएं, और हम सब इसे दे रहे हैं। तो चलिए 2 मेथड मैंने डिस्कस किया था। एक था ग्राफीय विधि, मैं आपको बताई थी, और दूसरा क्या था, प्रतिस्थापन विधि। तो आज मैं तीसरे विधि की ओर आती हूँ जिसे विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन वर्ड कहाँ से आया? विलोपन अर्थात विलुप्त होना, अर्थात जो गायब हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि हम इससे प्रयोग करेंगे, जिसे अंग्रेजी में एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, या एलिमिनेशन रिएक्शन आपके इसमें केमिस्ट्री में ये एलिमिनेशन मेथड है। अर्थात आपको क्या करना है, 2 चर हैं उसमें से एक को एलिमिनेट कर देना है। तो आप सब टीवी शोज बहुत सारे देख रहे हैं और टीवी शोज में यह दिखाया जाता है कि ये सारे गामा हुआ, डांस इंडिया, किसी भी राउंड में जब हमको लास्ट रिजल्ट निकालना होता है तो वो लोग एलिमिनेशन राउंड करते हैं, एलिमिनेशन 1 2 3 4। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो राउंड्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 कैंडिडेट है, अर्थात हमारा 2 चर है, 2 वेरिएबल है, और इसमें से आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ताकि आप उसको एक चर वाले समीकरण में बदल सकें। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। और ये हार्ड नहीं है, ये जो मेथड है, ये जो विधि है विलोपन विधि, ये सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आती है। तो मैंने कहा भी था पिछले क्लास में कि अगर आपको दिक्कत होगी और सब विधि में विधि मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में यह नहीं निर्देश दिया हुआ है कि आप किसी और विधि से कीजिए, तो आप इसे निसंदेह प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इसके मेथड के बारे में बताती हूँ। इसमें क्या है, अगर x और y 2 वेरिएबल हैं आपके पास, तो आपको अगर मान लो x को हटाना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है, मतलब उसके आगे जो गुणांक है उसका चिन्ह क्या है। अगर आपका चिन्ह समान है, मान लो दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, मतलब दोनों या तो धनात्मक हैं या तो ऋणात्मक हैं, तो आपको या तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे घटाव करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर सेम चिन्ह होता है, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, तो हम कौन सी प्रक्रिया करेंगे, हम घटाव की प्रक्रिया। और अगर दोनों का विपरीत चिन्ह है, एक का प्लस है और एक का माइनस है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उससे क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो क्रॉस करेंगे, दोनों अपोजिट जा रहे तो एक दूसरे को काटेंगे। तो हमारा पहला काम क्या है कि पहले हम लोग दोनों समीकरण को हम नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, आपको अगर किसी को हटाना है, मान लीजिए आपको x को हटाना है, तो आप x के गुणांक को ऐसे नंबर से दोनों समीकरण को गुना करेंगे कि ताकि उसका गुणांक समान हो जाए, दोनों x का समान, ऊपर समीकरण 1 में भी 1 हो और 2 में भी 1 हो। और फिर हम उसे देखेंगे कि उसे हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर सेम चिन्ह होते हैं, सेम है, समान चिन्ह है, तो हम उसे माइनस करेंगे, और अगर विपरीत चिन्ह है तो हम उसे प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले, मैंने एक प्रश्न यहाँ लिखा है, मैं उस प्रश्न को पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने, और फिर मैं उसे समीकरण में बदलूंगी और तब मैं उसके द्वारा आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से हल किया जाता है। तो चलिए आइए मैं प्रश्न को बताती हूँ। यहाँ पढ़िए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मतलब 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा प्रश्न कि 2 अंकों वाली एक संख्या है और उसको उलट देते हैं, तो वो दोनों संख्याओं का जब जोड़ करते हैं तो वो 66 आता है, और दोनों के जो अंक हैं उनका अंतर भी 2 आता है।
तो अब आपको संख्या ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्न के लिए एक चीज दिमाग में आप रखिए कि 2 अंकों वाली संख्या है तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, और इकाई के अंक में जो है तो इकाई वाला अंक है वहां पर क्या अंक होगा, वहां पर मान लेते हैं कि इकाई की जो संख्या है वो हमारी क्या है, x है, और जो दहाई की संख्या है वो क्या है, y है। तो इकाई वाला अंक x हो गया, दहाई वाला अंक क्या हो गया, y। और इकाई में जो संख्या होती है उसे हम 1 से गुना करते हैं क्योंकि उसका मान क्या होता है, 1 होता है, और दहाई वाली संख्या को हम कितने से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो इसे मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। मान लो आपके पास 52 है। अब इसे हम विस्तृत रूप में लिखेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुना 10 और जोड़ 2। इस तरह से संख्या मेरी लिखी जा सकती है, अर्थात जो दहाई के अंक है उसे मैंने 10 से गुना किया और जो इकाई के अंक है उसे कितने से गुना किया, 1 से गुना किया। ये बच्चे आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप इससे अवगत होते जा रहे हैं। तो उसी तरह मैंने क्या किया, इकाई के अंक को 1 से और दहाई के अंक को 10 से गुना किया, तो मेरी संख्या कौन सी हुई, 10y + x, यह हो गई। अब हमने क्या किया, अंकों को उलट दिया, x के जगह पर y रखा और y के जगह पर x रखा, तो संख्या क्या हो गई, 10x + y। ठीक है, तो पहले हमने संख्या लिखी, फिर अंकों को उल्टा पुल्टा किया और फिर वो संख्या बनाई। अब प्रश्न के अनुसार जो पुरानी संख्या है और जो नई संख्या है दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना दिया हुआ है, 66। तो प्रश्न के अनुसार वो दिया गया है 66। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका 10y + x + 10x + y = 66। तो इसको जोड़े, 10y + y 11y, x + 10x 11x, 11 यहाँ कॉमन है जो दोनों में बाहर निकाल लिया गया, और x + y ब्रैकेट में है और 66 बाहर है, तो x + y = 66/11। तो यहाँ या आप लिख सकते हैं या और, तो x + y कितना हुआ, 6। तो हमारे पास पहला समीकरण मिल गया। अब हम दूसरे समीकरण को लाते हैं, तो वो दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 2 है, तो मैंने x - y 2 किया और इनको 2 समीकरण के में रूप में लिख दिया, 1 और 2। तो ये 2 समीकरण आ गए। अब ये 2 समीकरण है, अब हमें इसे विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो विलोपन विधि में अब चलिए हम या तो x को हटाएं या y। यहाँ एक चीज है कि आपके गुणांक दोनों के 1-1 है, तो कुछ नहीं करना होगा। जैसे y को हमको हटाना है, y के दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक में प्लस है तो और एक में क्या है, माइनस, और दोनों का गुणांक 1 है, तो इसे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब बस इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ा गया +y - y कैंसिल हो गया, x + x 2x, और इधर 6 + 2 कितना हुआ, 8, तो x का मान मिला 4। अब x का मान आपको मिल गया, मैंने एक को तो हटा दिया था, गायब कर दिया। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में डालेंगे, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक में जब आप डालते हैं, तो जैसे मैंने 1 नंबर चूज किया, आपकी पसंद, तो x + y में जब मैंने x का मान कितना डाला, 4 डाला, तो y का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर y का मान 2 आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x और y दोनों मिल गए। अब आपको संख्या बतानी है, तो संख्या आपकी क्या है, आपकी संख्या में दहाई के अंक है y और इकाई के अंक क्या है, x। तो हमारी संख्या क्या हुई, yx। y के जगह पर मैंने क्या रख दिया, 2, और x के जगह पर कितना आया था, 4। तो हमारी संख्या क्या हुई, अभिष्ट संख्या हुई 24, ये हो गई। और अगर आप संख्या को उलटते हैं तब हमारी संख्या क्या होगी, जब उलटते हैं तो संख्या हमारी होगी 42, मतलब 42। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीख गए कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि भी सीख गए। अब विलोपन विधि में आप कहेंगे कि टीचर आपने तो गुणांक लाया ही नहीं और गुना भी नहीं किया, तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से उसको भी हम यहाँ देख ही लेते हैं। तो ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। तो फिर यह प्रश्न जैसे यहाँ पर है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4, वहां हमने घटाव किया था, यहाँ मैं जोड़ बताती हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह 1 है,
तो सबसे यही वाला लिया जाए, क्योंकि चिन्ह एक है तो हम उसमें माइनस करेंगे अर्थात घटाओ। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले समीकरण को 2 से गुना कर दिए, दूसरे समीकरण को 1 से, तो इसको 2 से किया तो 2x 2y 2 5 10 या 5 दूनी 10। तो मतलब पूरे समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को आपको सेम नंबर से गुना कर दिया गया। अब हमारा नीचे वाला भी मैंने लिख दिया। अब जब पहले से दूसरे को हम घटाएंगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं अर्थात प्लस है तो ये माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या था तो यहाँ पर भी आपका चिन्ह क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 2 2 कट गया 12 में, और यहाँ पर ये 2 और 2 कट गए, 2 और 3 कितने हुए 5, 10 में से ये गया 4 तो कितना बचा 6 बचा, तो ये हमारा मान कितना आया 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटा तो 6/5। अब इसी मान को हम समीकरण 1 में डालते हैं, तो 1 में जब हमने y के जगह पर 6/5 डाला तो कितना आएगा, 25 में से 6 गया तो वो कितना बचा, वो हो गया 19/5। तो इस तरह से आप अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम जो लाए हैं वो सही है या गलत है, हमारा उत्तर सही या गलत। तो कोई भी एक इक्वेशन में आप लिख के चेक कर सकते हैं, जैसे x + y = 5 है तो आप वहां पर एक 6/5 है, एक 19/5 है, तो ये कितना आ रहा है 25/5, तो ये हमारा 5 आ जा रहा है, अर्थात हम जो उत्तर निकालें वो सही है। क्योंकि इस प्रश्न में आपको प्लस माइनस को बहुत गौर से करना होगा, थोड़ी सी भी इसमें गलती या चूक होने से आपकी गलती हो सकती है। तो ठीक है, ये वाली विधि आप समझ चुके। क्या करना है, आपको पहले गुणांक देखने हैं। गुणांक में अगर वो आप x को हटाना चाहते हैं, आप पहले दोनों के चिन्ह देखेंगे, चिन्ह अगर सेम है तो माइनस करना होगा, चिन्ह अगर अलग है तो प्लस, और दोनों के गुणांक को संख्या से गुना करके सेम करना है। तो यह विधि सबसे आसान है और हमारे बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, तो हम उस विधि से उसे हल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक विधि बची है लास्ट, जो ब्रज गुणन विधि, जिसको हम अभी हल करना सीखेंगे। तो बच्चों अभी हमने कौन सा मेथड पढ़ा, अभी हमने विलोपन मेथड पढ़ा। तो चलिए एक और मेथड है जो व्रज गुणन मेथड, व्रज गुणन विधि, या जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। और उस दिन मैंने आपसे एक और जिक्र किया था कि कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जो समीकरण क्या है कि वो आपको दिखते नहीं है कि वो रैखिक समीकरण के रूप में है, लेकिन हमें उस रूप में लाना पड़ता है। तो उस रूप में लाने वाला, तो सबसे पहले वैसा मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको बताती हूँ कि पहले आप उस फॉर्म में लाएंगे और बाद में हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये लास्ट मेथड से। तो आप देखिए यहाँ पर एक समीकरण मैंने लिखा है, जैसे ये युग्म में 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो ये दो समीकरण हैं, लेकिन उधर हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, अभी तक हमने जितना भी सॉल्व किया वो x और y के रूप में था, और जहाँ x और y ऊपर में था। लेकिन यहाँ आप देखिए x और y नीचे हैं और उनका जो घात है वो माइनस हो जाएगा, तो आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के समीकरण में आपको कुछ बैठाना पड़ता, आपको कुछ मानना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करके आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर 1/x है, दोनों में हमने देख लिया, और 1/y भी है, तो 1/x को हम मान लेते हैं कोई और अल्फाबेट जो a है, और 1/y को हमने b मान लिया, या p q r, ऐसा कोशिश कीजिएगा कि वो जो आपका मान है वो उससे x y से कुछ अलग हो जाए। तो हम इस तरह के मान को ले लेते हैं a और b को, फिर हम उस समीकरण को जब हम उसमें ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a, और ये 3b, और ये 13 हो गया। तो पहला समीकरण हमारा 2a + 3b = कितना हुआ 13, और दूसरा समीकरण हो गया 5a - 4b = -2, ये दूसरा समीकरण हो गया। अर्थात इस तरह के और भी रूप होते हैं, जैसे कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा ये दिया रहेगा 1/x + y और 1/x - y, इस तरह के फॉर्म में भी रहते हैं। तो आप उस समय भी यही काम कीजिएगा, 1/x + y को a और 1/x - y को b कीजिएगा, तब हमारा समीकरण हमारे रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएगा। अब हमने इसे बदल दिया इस दो रूप में,
तो इसको तो आपको हल करना है और a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब a और b का मान इसमें ज्ञात करना है, उसके बाद हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं जो मेथड, लास्ट मेथड हमारा है व्रज गुणन विधि, उसकी ओर आती हूँ। तो चलिए यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखिए, ये क्या था, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। अगर दो समीकरण दिए हैं तो हम उन्हें इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह के फॉर्म में लिखा। अब क्या करना है कि आप इन दोनों समीकरण में x को लिए, आप यहाँ पर x का क्या है गुणांक a1 a2, तो आप x को जब यहाँ लिखेंगे तो x को ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ ये दोनों का जो गुणांक है क्या है, b1 b2 c1 c2, और सबको आपको बाएं साइड में ले आना है। तो अगर उधर भी होता है तो आप उसे इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा b1 b2 और c1 c2, ये लिख दिया मैंने। दूसरा काम क्या, अब y, तो y को रखा तो y को मैं बंद कर देती हूँ। तो y के ठीक बाद में क्या है, ये सीरियल से चलना चाहिए a b c, तो c1 c2 फिर a1 a2 लिखा, यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। अब लास्ट वाले को मैं बंद करती हूँ, तो वो क्या है, उसको बंद किया तो उसका क्या है, वहां पर तो कोई चर नहीं है, तो उसका गुणांक क्या हो गया 1। तब उसको बंद करने से यहाँ पर क्या होता है a1 a2 और b1 b2, तो मैंने a1 a2 और b1 b2 को वहां पर लिख दिया। ये सीरियल पक्का होना चाहिए। अगर आप x को ले रहे हैं तो b1 b2 c1 c2, अगर आप y को ले रहे हैं तो किसको लेंगे, तब हम c1 c2 और फिर a1 a2, और जब हम लास्ट वाले को लेते हैं तो किसको लेंगे, a1 a2 और b1 b2 को। ये सीरियल बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस तरह का, और सबसे पहले सारे समीकरण को बाएं तरफ ले लेना है। फिर अब आते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब व्रज गुणन। तो ये b1 c2, एरो आप देखिए b1 c2, तो मैंने b1 c2 को गुना किया, बीच में घटाव का चिन्ह देंगे, और फिर यहाँ पर c1 b2, c1 b2 तो पहले वाले में लिख दिया। दूसरा में भी वैसा ही, c1 क्या है a2 और c2 a1 यहाँ लिखा, और लास्ट वाले में a1 b2 और a2 b1। क्रॉस ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर। पहले ऊपर से नीचे एरो, उसको गुना किया, बीच में माइनस का चिन्ह दिया, और फिर नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरह से हमने ये पूरा नीचे का लिख लिया। इसमें सब नंबर ध्यान पूर्वक लिखना है। फिर अब पहले और अंतिम वो जो है हमारा अनुपात है, ये हमारे पास 3 अनुपात मिल गए। तो इन तीनों अनुपात से हम x का मान निकालते हैं। x बराबर हुआ b1 c2 माइनस c1 b2 और बटा a1 b2 माइनस b1 a2, यह x का मान हुआ। उसी तरह y का मान क्या होगा, y का मान होगा c1 a2 a1 c2 बटा a1 b2 माइनस b1 क्या होगा b1 a2। ठीक, ये चीज आप एकदम समझ जाएंगे। अपने से जब कॉपी में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी का, यही x और y का मान हमें मिल जाता है। ये जो दो हैं, ये x और y का मान बताते हैं। अब इसी का हम प्रयोग करेंगे जो समीकरण हमारे पास है उसको सॉल्व करने में। तो हमारे पास जो समीकरण है, ये 13 को हम जब इस तरफ ले आएंगे तो वो क्या होगा, वो -13, और 2 को -2 को इधर लाया गया तो वो +2। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तीनों हम निकाल रहे हैं। यहाँ से a1 क्या है 2, b1 है 3 और c1 है -13, और फिर a2 है 5, b2 है -4 और c2 है क्या +2। ये सब लिख लिया गया। फिर ठीक इसी फॉर्मूले पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने x के नीचे वैसा ही लिख दिया। ये देखिए 3 - 4 -13 2। y के नीचे क्या हुआ, y के नीचे देख लीजिए, y के नीचे c1 c2 और a1 a2 इस तरह से, और 1 के नीचे ये। अब इसको उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के नीचे 3 दूनी 6 और घटाओ 13 चौके 52, बीच में माइनस है इसलिए ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। y के नीचे क्या होगा -13 × 5, तो 13 बचे कितना होता है 65 होता है ना। प्लस माइनस एकदम ध्यान देना है, थोड़ा ही समय उत्तर बदल जाएगा। और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो -4। फिर लास्ट वाले में 2 ×
4, वहां माइनस है तो -8 और बीच में माइनस का चिन्ह होना जरूरी है, तो 5 दिया 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 52 गया तो -46, यहाँ पर आ गया माइनस, कितना आएगा -69, और फिर यहाँ पर 8 और 15 कितने हुए -23। तो चिन्ह को ध्यान में देखकर हमने लिख लिया। अब पहले और अंतिम अनुपात से x बराबर हुआ -46 बाय -23, तो वो आपका आ गया 2, और y बराबर कितना आ रहा है, तो ये x y नहीं है, यहाँ पर एक गलती हम कर रहे हैं क्योंकि ये तो a भी है हमारे इस समीकरण में। ये क्या है, इस समीकरण में वो x y नहीं था, हमारा समीकरण में वो a b है, और फिर हम x y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, a, यहाँ b, तो ये जो हमारा मान निकल रहा है वो मान कौन सा है, वो a और b का मान है। तो यहाँ से इस समीकरण से a और b का मान निकल गया। तो यहाँ पर देखिए a और b का मान कितना आया, 2 और 3, तो 2 और 3 तो आया, लेकिन हमको निकालना किसका मान था, हमको किसका मान निकालना था, x और y का। तो x का मान क्या है 1/a और y का मान क्या है 1/b, यही था ना। तो x का मान में 1/2, a के जगह 2 और y के जगह 1/3। तो इसमें मैंने आपको दोनों चीज बताया। कभी कभी अगर प्रश्न में आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज कीजिएगा, आपको उस फॉर्म में लाना होगा समीकरण के रूप में, और फिर आप उसे अपने तरीके से बना सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये व्रज गुणन मेथड जो है, अगर वो सीधे दिया हुआ समीकरण दिया है और वो दो युग्म दिए हैं और आपको उसे सॉल्व करने हैं, तो आप उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वहां आपको x और y मिलेगा। यहाँ फर्क हमारा a b इसलिए है क्योंकि मैंने समीकरण को a और b में बदल दिया था और फिर मैं a और b से x और y निकाल रही हूँ। तो हमें आशा है कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा और आपके पास 4 मेथड आ गए। आप अब चारों मेथड के आप बहुत सारे प्रश्न आपके पुस्तिका में दिए हैं, तो सारे एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व कीजिए और जो डाउट्स हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैथ्स कोई हार्ड चीज नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, नंबरों का खेल और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आप सब रोज मुझे याद कीजिए और टीचर के नाम पर 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो अगले क्लास में हम फिर एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और नया वो जो अध्याय है हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।